अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वीनस चैनल की तरफ से, जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल की पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर नसरुल्लाह राना की तरफ से, डॉक्टर शबाना नाज की तरफ से और मेरी तरफ से सब देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुशियों के साथ, रहमतों के साथ, आफियत के साथ आने वाली ईदें भी नसीब करे। और जिस तरह रमज़ान गुजरा है सबके सामने है, क्या बात है, क्या रहमतें हैं, सुभान अल्लाह। मतलब वाकई ये महीना जो है ना, ये हमें आने वाले 11 महीनों के लिए एक पूरी ट्रेनिंग देके जाता है। ये और बात है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें और ये चीज़ें चलती रहें। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी ईद गुजारी, हमने भी कोशिश की और ईद के दिन भी देखे हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना, अभी आप देखेंगे कि वो भी पूरी आबोताब के साथ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा मुझे बीच में हायल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना नाज, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, ईद मुबारक सर। बहुत बहुत आप लोगों को भी ईद मुबारक और हमारे व्यूवर्स को भी। जी, हम लोग आप बिल्कुल शुरू में ईद की बातें कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं 365 दिन। और आज हम आपकी खुशियों में शामिल हैं और हनीफ मोहम्मद साहब आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब पता क्या है, ये अल्लाह ने बड़ा करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बस मुकम्मल होने वाले हैं 2 साल, जो इंशाअल्लाह ताला हम हमारी एनिवर्सरी को बड़े एहतमाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारी जो केमिस्ट्री मिली, पहले ये जस्तजू के नाम से मैंने स्टार्ट किया था और मैं शुक्रगुजार हूँ वीनस चैनल के हमारे जो ऑनर हैं अब्दुल मजीद साहब का, उनके बेटे नुमान माशाअल्लाह, और फरहान भाई का नो डाउट, तारिक भाई का, जिन्होंने पहला प्रोग्राम यहाँ से शुरू करवाया मुझे एज अ होस्ट। और वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड होस्टिंग फ्रॉम वीनस चैनल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला, हमारी पूरी टीम। उसके बाद फिर आप आए और आप जुड़ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ना ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। उसकी हम बाकायदा एनिवर्सरी मनाएंगे जी, सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स। आई मीन इंशाल्लाह ताला सेलिब्रेशन। और 2 साल से हम मुसलसल ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। और जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं नेचुरली वो अल्लाह का शुक्र है, करम है, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। क्योंकि आपकी रसाई सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं है, इंटरनेशनली भी माशाअल्लाह यू आर वेरी वेल नोन। तो डॉक्टर साहिबा अब हम थोड़ा इसी तरफ आ जाते हैं, थोड़ी सी, चूँकि आज की जो हमारी बैठक है, आज का जो प्रोग्राम है वो अदर देन जो हम करते हैं मेडिकली, और उसमें भी बहरहाल आप जायका तो डाल ही देंगी मुझे पता है, क्योंकि मेडिकल के बगैर रह नहीं सकती, मेडिकल एडवाइस के बगैर रह नहीं सकती, और आप उसमें मज़ीद तड़का डाल देते हैं अपनी क्या कहते हैं स्पेशल जो मशवरे होते हैं ना आपके, मतलब वो कभी कभार याद आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो कैसी गुजरी आपकी दोनों की? कौन बोले? नहीं पहले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारा साल नहीं सारा साल तो क्योंकि ख़वातीन ही बोलती हैं। आज थोड़ा सा हमारा हक है कि हम भी बोले, फिर कहेंगे कि क्यों बोलता है। बात यह है कि हम लोग हमेशा ही हेल्थ की बात करते हैं और हेल्थ जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब भी यही है कि हमने रमज़ान में जिस तरह अपने आप को रखा और पाबंदी वक्त और पाबंदी सलात, और उसके अलावा देखें ना कि अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहे। और इस वक्त आपके सामने जो हम लोग बैठे हुए हैं ईद की प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम आपको ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड हम बात करने बगैर रह नहीं सकते जैसे आप कह रहे हैं। हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने सारा साल हेल्दी रहना है तो फार्मूला वही है जो रमज़ान में आपने अपनाया, सारी चीज़ों को उसी तरह ही लेके चलना है। और मोहब्बतें, प्यार, इसको भी साथ साथ लेके चलिए, क्योंकि हमारे 4 चांद लग जाते हैं
एक दूसरे के साथ मोहब्बतें करने से, जुड़े रहने से। जी बिल्कुल। आप अपनी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, अपने बच्चों के, अपनी मिसेज़ अपने हस्बैंड से। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी जिस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रखते रहें रमज़ान में, और ईद की खुशियों में भी उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के बाद, लोगों के गले मिलने के बाद और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद, ईद मुबारक कहने के बाद, इस वक्त शाम में थोड़ा सा रिलैक्स हो के आपके साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। जी सर, डॉक्टर साहब इसमें कोई शक नहीं है, आप तो वैसे भी मुस्कुराते ही रहते हैं। ये वैसे तो बहरहाल बड़े राज की बात है, पूछूंगा मैं आपसे कभी ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब मर्द का यूँ हर वक्त मुस्कुराना, इसकी वजह क्या है, ये मैं उनसे पर्सनली पूछूंगा आपकी गैर मौजूदगी में। डॉक्टर साहब देखिए, ईद अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बड़ी अच्छी गुजरी। मौसम रमज़ान से 3-4 दिन पहले बड़ा ही थोड़ा सा हार्ड हुआ था, गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती कि अल्लाह करे रमज़ान, लेकिन जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ़ है वैसे सारी, वो ऐसे माहौल बना देते हैं कि हमारे लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती है। बाकी गफूर रहीम है, सुभान अल्लाह। आई मीन, और हम तो फिर भी आई मीन घरों में बैठ के, एसी में बैठ के ईद रमज़ान गुजारते हैं, लेकिन वो लोग जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, रोडों पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा टफ होता है। तो उनके लिए बड़ी रहमत हो जाती है कि मौसम अच्छा हो जाता है। और पिछले 3-4 दिनों में तो एक अजीब सी कैफियत हो गई थी, मौसम ऐसा हो रहा था जैसे वी आर इन यूरोप ऑलमोस्ट, यू कैन से। आई मीन, तो रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लिमिटेड खाएं, टाइम पे नमाज अदा करें, और ये चीज़ें करें तो हम रियली आई मीन कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे पास बीमारी इतनी आसानी से आ जाए। तो आप बताएं कि अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट उसमें, ईद के प्रोग्राम में। बचपना ठीक है ना, सबके साथ होता है, ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे बच्चे हैं और कल इंशाल्लाह बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे आपके, हमारे तो हैं खैर नवासी हैं, लेकिन तो जब आप छोटी थी आई मीन, तो नेचुरली उस वक्त भी माहौल तो ईद का यही होता है ना, रंग बिरंगी। और वैसे बेसिकली तो बच्चों की ही ईद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई ऐसी चीज़ ईद वाली, स्पेशली ईद के दिन वाली, ईद की तैयारियों में या ईद के दिन वाली कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको बड़ी अच्छी तरह याद हो आज भी, कि जैसे कल ही हुआ मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक, तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज थोड़ा सा हमारा शो डिफरेंट है, उसका पैटर्न भी डिफरेंट है। बिल्कुल बचपन जो है वो जितनी भी ईदें गुजरी हैं वो एक यादगार ही रही। आप देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो लोग हमारे साथ थे, हमारे पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, तो अब असल सबसे बड़ी जो चीज़ याद आती है उन लोगों की मोहब्बत, उनकी केयर याद आती है। तो उसके बाद फिर किस तरह से उनके साथ हमारा तो ये होता था कि हम पहले ज़माने में इतने बहन भाई कम नहीं होते थे। पहले ज़माने में सब खुद कफील होते थे बहन भाइयों के, हम भी 6 बहन भाई थे। तो उस वक्त ये होता था कि सारे बहन भाइयों की एक गैदरिंग होती थी। आजकल तो एक घर में 2 बच्चे, 1 बच्चा है, तो यही होता है कि बच्चे इतना लोनली फील करते हैं, फ़ौरन फ़ोन करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, उनके साथ जाते हैं शॉपिंग पे। हम लोग के ज़माने में अपने ही इतने होते थे माशाल्लाह से कि फिर ज़रूरत ही नहीं होती थी किसी दूसरे। आपका कौन सा नंबर था? मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। ओह माशाल्लाह। हाँ, तो बस हमारा ये होता था। अच्छा, पहले ये नहीं होता था जैसे आजकल हम चांद रात पे जाते हैं और जाके सारा दिन। पहले हमारे पेरेंट्स ये कहते थे चांद रात पे इनाम बढ़ता है, जो लोग पूरा महीना रोज़ा रखते हैं, रमज़ान रखते हैं, तो उन्हें चांद रात पे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते आपके घर में आते हैं और अगर जो लोग वहाँ मौजूद नहीं होते तो उनको नेमतें नहीं मिलती। पहले के लोगों के ये कॉन्सेप्ट थे बड़े, तो हम बच्चे उसी पे चलते। कॉन्सेप्ट तो अब भी वही है, अब हम थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने तो आना है फरिश्तों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका अकीदा है तो दैट्स अ क्वेश्चन। जी, और वो इनाम मिलता है, जाहिर है आप पूरा महीना माह रमज़ान में अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोज़े रखते हैं, अच्छे अमाल करते हैं। तो फिर हमारा ये होता था कि चांद रात में हम लोग बाहर नहीं जाया करते थे। हर तमाम की तमाम शॉपिंग जो है वो पहले से, और पहले ये भी ट्रेंड नहीं था कि बच्चे खुद साथ जाएं और उनके साथ शॉपिंग की जाए। पहले ये होता था पेरेंट्स जूते के लिए भी पाँव के नाप लेके कागज पे चले जाते थे। हम लोग इतने सीधे बच्चे होते थे। अच्छा, उसमें ये होता था कि जो ईद वाले दिन पहना था और ये तो बड़ा है, अब क्या होगा?
है ना? वो वैसे ही लाते ही बढ़ाते कि अगले साल निकल जाए। लेकिन एक चीज़ आप देखें ना कि जो उस वक्त की जो सख्तियाँ जो पेरेंट्स ने की थी जी, वो शौहर पे आके सारी निकल जाती हैं। वो सारी की सारी जो उस वक्त पाबंदियाँ थी और शौहर को उसी वक्त नाप, हम भी अगर देखें तो हमने कभी इनका नाप नहीं लिया। हम नाप लेके चला जाया करते थे, इनको साथ ही लेके जाया करते थे कि ये नाप है, इनको दे दो। ठीक, वैसे भी सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बीवी की खरीदारी अगर आप करके आते हैं तो फिर इतना बड़ा रिस्क ना लिया करें, क्योंकि कुछ भी ले आए आप, अरे ये क्यों लाए, ये कलर तो था मेरे पास, हाँ अब क्या करेंगे आप? मैंने तो एक आध दफ़ा ऐसा करने की कोशिश की, उसमें हुआ ये है कि मैं तो सोच रहा था कि सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज ही गले आ गया। मैंने कहा था कभी रिस्क ना लीजिएगा आप। तो मतलब बहरहाल आपने अच्छी बात की कि हर ईद एक यादगार ईद रही है, ऑफ कोर्स, आई मीन बचपन की क्या बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे पहला रोज़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन हम सब के लिए, बीइंग अ मुस्लिम, आई मीन उसका बड़ा अहतमाम होता था उस ज़माने में। आजकल रोज़ा कुशाई होती है बड़े बैंक्वेट वगैरह में, जो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हुआ था इत्तेफाक। लेकिन पहले का कुछ और मामला था जो मुझे याद पड़ रहा है, मीन तो मैं वो अपना बताऊंगा, लेकिन अभी आप बताएंगे जब आपने पहला रोज़ा रखा, फॉर एग्जांपल क्या बताया मैंने उस वक्त, क्या आई मीन आपको कुछ याद आ रहा है कि क्या इर्द गिर्द के लोग, पेरेंट्स, बहनें, आप तो बड़ी थी माशाल्लाह, खैर तो आपका पहले रोज़ा वक्त तो आपके बहन भाई तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी खालाएँ, आपकी नानी, आपके खालू, आपके कज़न्स और आपके पेरेंट्स, उन्होंने क्या एहतमाम किया था ऐसा कि जो आपको अभी तक थोड़ा सा रहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है? जी बिल्कुल, पहला रोज़ा रखना, अच्छा पहले ये नहीं होता था कि आप सबको ये है कि इनवाइट करें तो आए, पहले ये होता था सब लोग अपने होते थे। अब जैसे हमने जॉइंट फैमिली, हाँ मतलब मैंने रोज़ा रखा, सबको पता है कि आज पहला रोज़ा, और अमूमन 14 वाला रोज़ा रखवाया जाता था पहले। अच्छा। कहते थे कि ये रोज़ा जो है थोड़ा छोटा होता है बच्चों को, तो वो ही रोज़ा रखा था। तो उसमें ये कि आपने बस ये पता था कि बच्ची ने अचानक सरप्राइज अफ्तार के टाइम आपके लिए गिफ्ट भी आ गए, कपड़े भी आ गए। अब उसमें उस वक्त के ज़माने में जितनी सादगी थी, मोहब्बत उसमें बहुत ज़्यादा थी, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, और आपको लिए इस वक्त बड़ी खुशी का माहौल, आप बाकायदा आपके गले में हार पहनाए गए जब अफ्तार भर्ती हो रही थी। तो आजकल के ज़माने में ये छोटी छोटी खुशियों की अहमियत ख़त्म हो गई है, सबसे बड़ी बात। और ईद में भी आप ये देखें, ऐसा होता था कपड़े आते थे और बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि साल में 1 या 2 दफ़ा कपड़े बनते थे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होता था कि ईद पे कपड़े बनेंगे नए, पूरा साल इंतजार होता था कि ईद पे नए कपड़े बनेंगे, 2 सूट बने, 3 जो भी बने। हाँ, लेकिन अब हर दिन बच्चों के लिए मतलब शॉपिंग हो रही होती है, जब भी हम जाते हैं। तो वो ईद वाला नहीं रहा सिलसिला, मतलब वो रहा ही नहीं। पहले तो कपड़ों का ये था कि आपके कपड़े, और बड़ी खुशी होती थी ईद के कपड़े है ना, वो रखे होते थे, बार बार देखते थे जाके अलमारी में कि अब ईद के दिन ये पहनेंगे हम। अरे परेशानी, आई मीन वो बस नहीं चलता था, पहन के सोए हम। एग्जैक्टली, ऐसे ही कुछ है। डॉक्टर साहब, खैर इनकी तो बातें आपने सुनी, और आप इनसे कंपेयर मत कीजिएगा अपने आप को, क्योंकि ये लेडीज़ का मामला है, वो प्लीज़, और फिर जाना भी है आपने। आप बताएं कि आपका पहला रोज़ा, मतलब क्या कोई, मतलब अभी तक कुछ थोड़ी सी यादें तो होंगी, आई मीन नेचुरली। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि जैसे आप लोग कहते हैं हमारे ज़माने में, हाँ। मेरा ज़माना तो उस वक्त भी था, मेरा ज़माना आज भी है। अहलन, आप शायर है ना? हाँ। सुनते हैं आपसे शायर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, पुराना ज़माना जब हम बात करते हैं ना, तो हम लोगों को शायद ये तासुर दे रहे हैं कि हम बहुत ही पुराने हैं, लेकिन अब पुराने हैं नहीं। ये सब देखिए, अब आप 65 साल तो एक उम्र तो होती है। वो आप अच्छा, ये भी कहा। तो बात यह है कि वक्त है, वक्त करता है परवरिश बरसों। बेशक। तो हमने उस वक्त रोज़ा जब हम रखते थे, ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि उस वक्त बहुत एहतमाम होता था, अब लोग गिफ्ट आते थे, और वो गिफ्ट हम संभाल के रखते थे पूरा पूरा साल। आपको याद होगा, होता था, हाँ, हमें मिला था उस वक्त। आपको याद होगा कि हमें ईद पे ईद कार्ड मिला करते थे, हम लोगों को भेजा करते थे, फिर हम संभाल के रखा करते थे, साल साल हमारे पास कार्ड जमा होते थे, हम उसे देखा करते थे, पढ़ा करते थे। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो हम देखा करते थे, कुछ ऐसी शायरी है जो हमें लोगों ने भेजी होती थी। एग्जैक्टली, अभी तक रखी हुई होंगी कुछ आपने? अभी तक मतलब मेरे पास नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। वैसे मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी आपने साहब के, वाकई ईद कार्ड का भी क्या ज़माना था सर। यानी
दुकानों पे क्या रश होता था और क्या लगते थे, आई मीन काउंटर्स, और आई मीन जैसे मोबाइल के लगे हुए हैं, पहले ईद कार्ड्स के लगते थे। और रियली एक से बढ़कर एक कोशिश करता था बंदा कि बेहतरीन ईद कार्ड ले, आई मीन, और उसको वाकई हम संभाल के रखते थे। आपने बड़ी अच्छी बात की। और उसको वक्तन वक्तन देखते रहते थे कि मतलब क्या कंडीशन है उसकी। नहीं, और रुमाल भी पहले होते थे ना, कढ़ाई वाले रुमाल होते थे, दिल बना हुआ होता था उसके ऊपर। अब ये ना भाई, ये नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने क्या कहा, मैंने सारी डिस्कार्ड इसलिए कर दी कि अगर आपको देखिए, हम प्रोग्राम का है ना जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल से गुजरना है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड, हाँ, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना होता है। ना करें, ऐसा ना करें आप। तो देखिए, आपको याद होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे अशार जो हैं लोगों ने भेजे होते हैं, आपके बहुत ऐसे लोग होते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली में भी, बाहर भी, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो इंसान को याद आती ना। कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन में हमें गुजरी हैं हमारे साथ। हमें हमारे पेरेंट्स की जो बात कर रही थी अभी डॉक्टर शुबाना, इनके फादर नहीं रहे, ज़ाहिर है बहुत प्यार करने वाली हस्ती होती है फादर की। मेरे वालिदैन दोनों नहीं हैं, मेरी बहन भी चली गई, भाई भी चले गए। अब देखिए, उनकी आपने प्रोग्राम में भी एक जिक्र किया था अपने भाई के लिए। अल्लाह ताला जो हमारे जो मरहूमीन चले गए, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। हमें ईद की खुशियों में उनको भी सबको याद रखना है, क्योंकि हम दुआओं में याद रखेंगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्योंकि हमने रमज़ान पूरा गुजारा है, पूरी नेकी हम की इकट्ठियाँ की हमने, और उन नेकियों में ज़ाहिर है कि हर नमाज के बाद उनके लिए दुआएं करते थे। अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद करे। तमाम उन मरहूमीन के लिए जो हमारे देखने वालों के जो विसाल करके हैं, इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। असल चीज़ ये है, खुशियों में आपने सबको देखना है। बचपन का आपने पूछा था कि बचपन तो ज़ाहिर है कि बचपन, मैं व्यूवर्स को बहुत मोहब्बत से ये बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं इस वक्त कराची में हूँ कई सालों से, बल्कि मैं क्लास 9th में यहाँ आ गया था। मेरे 1 साल के बाद ही मेरे फादर का इंतकाल हो गया। मेरा ताल्लुक़ पाकपतन शरीफ से है, माशाअल्लाह, और मैं पाकपतन शरीफ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी से हूँ। मज़ार हमारे टाउन हाल में हमारी रहाइश थी, और मोहल्ला समादा माला, क्योंकि ये पहले अजूदन नाम था इस पाकपतन शरीफ का। फिर वहाँ हमारा बचपन गुजरा। वहाँ फाजिल का इस्लामिया हाई स्कूल जो जूनियर मॉडल था, इंग्लिश मीडियम, हमारी को एजुकेशन हुआ करती थी। बचपन में हमने वहाँ गुजारा। फिर उसके बाद जब मिडिल स्कूल में आया तो मैं कराची शिफ्ट हो गया, या मेरे चचा थे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इस वक्त टीवी पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं पाकपतन से, जैसे गामदी साहब हमारे टीचर थे, उनके क्लास फेलो थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें हयाती दे। इसके अलावा शाजिया मंजूर हमारी क्लास फेलो थी, जो गुलकारा हैं। ऐसे और बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि टीवी के एक एंकर हैं जो पहले जियो से थी, आज नहीं गरीदा फारूकी नहीं, इनको बहुत याद आती है गरीदा फारूकी। एक और भी आती एक्ट्रेस हैं जो है, अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जाहिर है पाकिस्तान के हर मतलब हर एक्चुअली पता क्या है, टैलेंट तो खैर कमी नहीं है हमारे यहाँ। सर मुझे जो याद आ रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट बात मैं काट रहा हूँ आपकी, सॉरी, उस ज़माने में खैर यहाँ एक ब्रेक का ऑर्डर आ गया है, तो वो भी ज़रूरी है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ लेते हैं हम छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। देखें ईद के बारे में बातें हो रही हैं, बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह ताला हमारी पूरी कौम को इसी तरह खुश रखे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, प्लीज़ जुड़े रहिएगा। मुबारक हो वंस अगेन। प्रोग्राम ईद के बारे में ही है। रमज़ान
गुजर गया, लेकिन बहुत से मैसेजेस देंगे और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम बहैसियत कौम इंशाअल्लाह इसको ज़रूर फॉलो करेंगे बेहतरी के लिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था कि मुझे एक चीज़ बड़ी याद आती है जब मैंने रोज़ा रखा पहला। वो यहाँ वाले पहले तो पता है ना कि वो सब साथ भी रहते थे, अच्छा जुड़ भी जाते तो ऑटोमेटिकली वो गिफ्टें भी आना शुरू हो गई। लेकिन पहले ये था कि पहले रोज़े को जो है इस तरह सेलिब्रेट करते थे हमारे पेरेंट्स, भाई हमारे मामू भी थे, रोज़ा कुशाई के अलावा घोड़ा गाड़ी करवाई उन्होंने। अच्छा, वो उस ज़माने में रुपयों वाला हार बनता था। जी जी बिल्कुल, आपके ज़माने में जी जी। खैर आप तो मुझसे बड़े हैं, शायद कुछ और भी होता हो, लेकिन उस यानी हमारे ज़माने में उस ज़माने में नोटों का और वो रुपए 5 रुपए 10 वाले नोटों का बनता था और बच्चा जो है नोटों को ही देखता रहता था कि क्या है यार, कोई करते रहते, रियली लिटरली ऐसा भी हुआ है। तो वो एक अजीब गले में सिर्फ डोरी रह जाती थी। घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो अब जा रहे हैं, आप की तरह बैठे हुए हैं सारे आप। अच्छा, लोग भी इसको बड़ा एंजॉय करते थे जो देखते थे ना। अच्छा, इतना इन्वॉल्वमेंट था कौम का एक दूसरे में, वो के जानते नहीं थे, पर नेचुरली राहगीर आपको क्या जानेंगे। चश्मा भी बहुत पहले पहनते थे, वो प्लास्टिक का कलरफुल चश्मा जरूर नहीं, वो तो अभी चल रहा है, वो तो अभी बच्चों में है। लेकिन ये जो घोड़ा गाड़ी में आप बैठ के वो जो आगे 2 घोड़े आप बैठे हुए हैं और आप लोग आपको इस तरह देखते थे कि पता आपको यू आर वेरी वेरी VIP। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बाकी तो जिधर खैर वो गिफ्टें शिफ्टें तो खैर आपने कह दी। इसके अलावा डॉक्टर साहब देखें, आपके बचपन गुजर गया माशाल्लाह, नाउ यू आर मदर, 2 डॉक्टर बेटे हैं आपके इंशाल्लाह। तो अब उनकी बारी आई, उनका जब बचपन आया, उन्होंने जब पहला रोज़ा रखा, अपने बच्चों का पहला रोज़ा बताएं आप कि मतलब क्या था, मतलब उनकी क्या फीलिंग्स थी। बच्चों को तो आजकल के बच्चे जो हमारे ज़माने के बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो ये कहूँगी। अच्छा। वो 4 साल की उम्र से उनके अंदर इतना जज्बा होता है कि हम फौरन रोज़ा, माशाल्लाह, ये आजकल हर बच्चे के माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, पहले तो ये होता था कि बच्चे थोड़े बड़े हैं 5-6 साल, पेरेंट्स भी नहीं, 8 साल तक बढ़ ले जाते थे आगे तक। बच्चों में भी इतना नहीं था। लेकिन अब जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी छोटा सा था उम्र अली ना, 4 साल 5 साल का, तो उन्होंने हमें पता भी नहीं, सुबह ही उठ के रोज़ा रख लिया, कह रहे हैं हमने रोज़ा रख लिया। अब हमने सोचा बच्चा मजाक कर रहा है शायद ना, इतना छोटा बच्चा है, इतना कैसे रख सकता है, लेकिन उसने पूरा रोज़ा रखा। जब हमने देखा कि असर तक तो उसने रख लिया, अब उसको मतलब आप ऐसा ना करें कि उसकी हिम्मत खत्म हो। फिर हमने उसके जो है बाकायदा, उनके मौलवी साहब आया करते थे, कुरान पढ़ रहे थे उस ज़माने, उनको बुलाया, हार मंगाए उन्होंने, हार फैलाए, फिर हमने सबको बुलाया, मतलब जो हमारे करीब रिश्तेदार थे वो सब आए, उन्होंने सबने सेलिब्रेट किया, रोज़ा खुलवाया, बच्चे बड़े खुश हुए, तस्वीरें खींची। उनके लिए ये बड़ा एजाज़ होता है कि हमने रोज़ा रखा, सब देखें, बच्चों को ये होता है ना, सब देखें और गिफ्ट मिले। अच्छा, ये तो सारी बातें हुई हैं। आज हम क्योंकि ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज मेरा जो आप लोगों से है कि आप लोग एज अ एंकर यहाँ हम आपको पहचानते हैं, एज अ एक्टर पहचानते हैं, हमें आप एज अ डॉक्टर पहचानते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे हिडन टैलेंट्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जो लोगों के सामने नहीं आते। क्योंकि अब हमें 2 साल से ज़्यादा हो गया ये अरसा यहाँ पर काम करते हुए, तो मैं ये चाहूँगी कि आपके जो हिडन जो टैलेंट्स हैं आपके, डॉक्टर साहब के, तो आपके हमारे तो क्या बात है, नहीं तो हर आदमी में होते हैं, हर आदमी में, कहते नहीं है शेक्सपियर ने क्या कहा है, हर दुनिया जो है वो एक स्टेज है और हर आदमी अपना, और आप यकीन करें हम लोग जब मेडिकल में भी पढ़ते हैं तो हम लोग डिफरेंट जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो डिपेंड करती हैं आपका, जो आप अपने आप को हर कैरेक्टर में फिट करके देखें, एज अ डॉक्टर, एज अ वेटर, एज अ कुक, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, तो उससे क्या है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों में भी ज़ाहिर है होंगे। तो इसके अलावा तो हम चाहेंगे कि आप लोग आज इस पे थोड़ी सी बात करें। अच्छा, एक चीज़ बारे में कुछ जाने। नहीं, एक चीज़ यहाँ मुझे अभी याद आ रही, क्लिक कर रही थी कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जैसे वो एंकर का जिक्र कर रहा था तो आयशा बख्श, मैं उसका जिक्र करते करते रह गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान के देखें एक जो जोड़े हैं जो जिससे हमारी शादी होती है वो कैसे है। देखें ये पली भड़ी, इनके फादर जो हैं कोटला जाम भक्कर की साइड के इनकी ज़मीन है और वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि आर्मी के थे और उनकी शादी यहाँ होनी, फिर ये कराची में होना और मैं कराची में पढ़ने के लिए आना, कहाँ पाकपतन कहाँ कराची, और फिर हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। अब ये देखिए कैसे अल्लाह ताला मिलाता है। जी। फिर उसके बाद ये है कि मुझे या डॉक्टर शबाना को आप जानते ही हैं, आप उन्होंने जिक्र भी किया, क्योंकि इस वक्त
पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और आपको कौन नहीं जानता, आप तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। कोई टैलेंट आप बाहर निकाल रहे हैं ना, तो वो उसी तरफ मैं जिक्र करना चाहूँ। टैलेंट भाई देखे ना, जो इस वक्त हम कर रहे हैं प्रोग्राम, ये तो इसमें सब भी आप लोगों का बहुत बड़ा साथ है। तो मेरे अंदर टैलेंट वो है जो आप में है बेसिकली, अगर देखा जाए तो हिडन विडन कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में, चूँकि आपके वर्कशॉप में मैं आया था इफ़ यू रिमेंबर, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी शायरी की थी, गुनगुनाया भी था, मुझे याद पड़ता है। तो चूँकि हम तो अगर मिले थे तो एज अ डॉक्टर ही हम, अच्छा होता ही है कि हम जिसको एक नज़र देख लेते हैं तो उसी को उसी में देखते रहते हैं, उसी के बारे में उसी लिमिट्स में सोचते रहते हैं। हालांकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उससे ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होती हैं, यू कैन से, आई मीन। तो सर कोई अपना या तो शेर गुनगुना दें या कोई गाना गुनगुना दें। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा कोई अगर कलाम है, आई मीन व्हाट एवर यू लाइक, आई मीन व्हाट एवर यू लाइक, पाकिस्तानी या जो आप बेहतर। देखिए शायरी और जो आप हम जिक्र कर रहे थे कि जो अशार हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शादी से पहले छोड़ देते हैं या छुपा देते हैं, है ना? नहीं अब तो खैर बात लेकिन क्या है, क्या घबराना सर? नहीं लेकिन क्या है, अपना आपने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना है, कुछ भी कर लें आप। नहीं वो तो एक मजाक की हद तक हम बात है कि मतलब आप तो और जोड़ना है, नहीं वो तो एक हम मजाक की हद तक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं शायरी करता रहा और मेरे अंदर एक शायर भी है। हाँ तो बस वही बता दें आप, मतलब आप छोड़ दें कि मतलब ये कोई शक करेंगे, अब नहीं करेंगे, उनको पता है कि अपने कहीं जाना ही नहीं है तो यार क्या करना है। नहीं इन्होंने शक तो कभी नहीं किया, लेकिन मुंह पे कह दिया। अभी तो हमने और चले, मैं एक गज़ल है मेरी जी, और मुझे उस गज़ल को ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि परवीन शाकिर मरहूमा जो हैं वो उनका आखिरी प्रोग्राम था जमीयत के प्लेटफॉर्म पे, हमने ये प्रोग्राम किया था कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वेरी गुड। ये 93 की बात है, 92 के एंड की, और 30 इयर्स ऑलमोस्ट। जी जी। तो ये हमने प्रोग्राम किया था, मेरे साथ को होस्ट थी मेरी सानिया सईद जो आपकी टीवी एक्ट्रेस भी है, नो डाउट, माशाल्लाह। और हम दोनों होस्ट किया करते थे उस ज़माने में। अब पता नहीं उनको याद है, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ हमारा भी उनका भी कभी हमारी इससे रिलेटेड कोई कभी बात नहीं हुई आपस में, कभी मुलाकात भी नहीं उसके बाद हुई। तो उस वक्त हम क्योंकि होस्ट कर रहे थे तो हमें अपना कलाम या इस तरह की कोई गुफ्तगू भी हमें करनी होती, सारे होस्ट एज ए होस्ट। जी 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 बिल्कुल। तो मैं खड़ा हुआ तो बहुत हुटिंग होने लगी, बहुत यंग था मैं उस वक्त, और जब हुटिंग होने लगी तो मैं, हाँ, तो उस वक्त फिलबदी में बहुत ज़्यादा कहा करता था। तो जब हुटिंग होने लगी तो मुझे सानिया सईद ने कहा, उस वक्त शायद उनको नहीं याद हो, उन्होंने कहा कि कुछ बोले ताकि ये चुप हो, वरना शोर बहुत हो रहा है। तो अचानक ही मैं बैठे बैठे मुझे याद आया कि मोहतरम मेलो और फीमेलो, कुछ तो हंस लो कुछ तो खेलो, छोड़ो फड्डे छोड़ो झगड़े, दिल को दे दो दिल को ले लो। वाह, ये उसी वक्त बैठे बैठे मुझे याद आया। वेरी गुड। तो वो एकदम सन्नाटा हो गया हॉल में ना, तो वो कहने कि ये क्या, ये किस तरह की शायरी है एकदम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ये तो आपने दिल की बात कर दी। तो ये दिल को छोड़ो फड्डे छोड़ो झगड़े से मुराद मेरी ये थी, उन ज़माने में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और हड़ताल और सारा यानी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती थी फिर उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे मैंने उस ज़माने में एक नज़म भी लिखी थी, वो भी अभी बाद में जिक्र करता हूँ। तो मैं परवीन शाकिर को जब स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करें, मैं सानिया से मुझसे कहा, तो मैंने स्टार्ट किया कि कभी अपने दिल में बसाकर तो देखो, कभी अपने दिल में बसाकर तो देखो, कभी दिल से दिल को मिलाकर तो देखो। बहुत कभी अपने दिल में बसाकर तो देखो, कभी दिल से दिल को मिलाकर तो देखो, मचलती जवानी में कितना मज़ा है, कभी ये जवानी लुटाकर तो देखो। बहुत आला। मोहब्बत की रस्में मोहब्बत की कस्में, मोहब्बत की खातिर निभा कर तो देखो, रहा जो न बचपन तो जलता है तन मन, कभी ये जलन तुम मिटा कर तो देखो, कभी अपने दिल में बसा कर तो देखो, कभी दिल से दिल को मिला कर तो देखो। वाह।
तो इस तरह की शायरी उस वक्त मैं उस ज़माने में बहुत किया करता था और बहुत लिखा। मैं क्लास 9 से लिखना शुरू कर दिया था। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिखा, लेकिन उसके बाद ये है कि अचानक ही मसरूफियात इतनी हो जाती हैं, आप जब शादी कर लेते हैं तो बहुत सारी आपकी अच्छी बात है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझे आदमी। चले अब मैं जरा इनकी तरफ जाऊं। पहले आप हमने स्टार्ट किया था, आप इनसे कहें ये आप कोई हाँ कुछ आप चले। कोई गाने गुनगुना के अरे ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिली। ऐसा कोई नहीं है। देखिए मतलब 2 शेर गुनगुना के। एक अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा अच्छा शेर है, वैसे बहरहाल शेर व शायरी से भी मुझे थोड़ा सा कम ही वो है, होना चाहिए तो और भी होना चाहिए, क्योंकि वंस योर होस्ट के पास ये बड़ा ज़ख़ीरा होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इमीडिएटली इतनी बड़ी और इतनी ऑन द स्पॉट इतनी अच्छी बात का याद आ जाना, क्या झगड़े उगड़े छोड़ो दिल मिला के तो बैठो, या मतलब एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। ये बड़ा ही मानी खेज है कि अगर हम मिल के रहते हैं ना तो देखें क्या आलम है, दरिया है, और वही अगर मौज बाहर आ जाती है तो क्या हमारी औकात क्या रह जाती है। तो इससे तो अब आजकल के हिसाब से एक मतलब भी निकलता है कि आप देखें ना कि हमारे यहाँ देखें इस वक्त अफरा तफरी है। जी बिल्कुल। हमारी जो अदलिया है, हमारी जो इस वक्त हुकूमत है, और आपस में क्लैश चल रहा है, और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें जो रोल प्ले करना चाहती होगी हो सकता है हिडन नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि ये हालात अच्छे हों, हमारी सबकी ईदें अच्छी गुजरें, क्योंकि अब वो देखें महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम दिल की बात इस वक्त लोगों को, व्यूवर्स को बता तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपनी दिल की बात भी नहीं किसी से कह सकते। सर पता क्या है डॉक्टर साहब, हम सब रियली, यानी अगर आप अमीर आदमी की बात करते हैं तो भी, या गरीब आदमी की बात करते हैं तो भी है, हम सब जानते हैं कि हर आदमी परेशान है। देखिए बेसिकली जो है ना हमारा मुल्क है उससे हम जुड़े हुए हैं। जिस तरह हमारा घराना होता है, अगर घर में डिस्टर्बेंस हो तो आपकी औकात बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितनी बड़ी गाड़ी हो आपके पास, लेकिन आपने देखा कभी कभी बड़े बड़े लोग जो है ना वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं ऑल ऑफ सडन। आई मीन क्यों? अरे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, इसको क्या हो गया? तो पता चला कि पीछे कहानी कुछ और थी। तो यही हाल हमारे इस वक्त पूरी कौम का है। हम हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए हैं। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा हमारे करता धरता लोगों को कि ये कर क्या रहे हैं। खुदा के वास्ते बैठ जाएं, जो हमेशा हम कहते हैं। देखिए मिल बैठने से ही चीज़ें हल होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आके ऊपर से कोई नया कोई बंदा आएगा वो करेगा। हम आसरे भी बैठे होते हैं ना कि कोई करेगा तो हम साथ चलेंगे, या कोई आके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या कोई हमें कुछ दे दे तो हमारे काम चल जाए। तो इन चीज़ों को खैर अब मैं इस मौके पे, लेकिन यू आर 100% राइट सर कि वाकई हम बहुत डिस्टर्ब हैं, वाकई बहुत डिस्टर्ब है। ये तो अल्लाह का करम है, फजल है कि उसने ऐसी चीज़ें रखी हुई इंसान के अंदर कि वो माजी को थोड़ा सा भूल भी जाता है। अगर वो पूरी चीज़ें याद रहे ना तो वो हमारे लिए अजाब ही रहे, मैं समझता हूँ। कौम को फिर एक गाने की सूरत में कोई वो पेश करे पैगाम। भाई कौम के लिए तो एक बड़ा अच्छा है कि ये मुल्क हमारा है, वो जो कहते हैं ना हम हैं पास बाइस के। क्या बात है, क्या बात। ये तो मैं बहुत हर प्रोग्राम में मैं ये बात ये वो जो कहते हैं ना ये मुल्क तुम्हारा है तुम हो अरे क्या यार तुम्हारा है, किसका है ये मुल्क? क्यों किसी का है यार? ये मुल्क हमारा है, ये हम हैं पास में इसके। हम बातों में ही ऐसी बात कर जाते हैं। क्यों भाई? बच्चे हैं, बच्चों के साथ हम भी तो जुड़े हुए हैं ना। मतलब बच्चे हो गए उनको मुल्क हो गया। वो अक्सर तो मुझे आई फील वेरी बैडली जब ये सुनता हूँ। तो मैं एक्चुअली होना यही चाहिए ना, ये मुल्क हमारा है, हम हैं पास में इसके, कि हम ही ने संभालना है ना, हम ही ने संभाला है। अब चूंकि एक सिस्टम है, अब जो यूथ आ रही है वो संभालेगी, लेकिन बहरहाल मुल्क हमारा भी तो है ना। तो भाई मैंने गुनगुना दिया, तो प्लीज अब आपकी बारी है। अब नहीं आप ये गाते हैं गाना, मैं तो नहीं गाना नहीं, आप तो इन्होंने तो कह दिया शायद। अब आप अपना बताएं, आप कहते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर तो खैर अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, माशाल्लाह आप हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और
बहुत अच्छी तरह नेशनली इंटरनेशनली आई मीन हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई है आपकी रिस्पेक्ट है। और बिलीव इट और नॉट आई मीन जो फीडबैक जो मुझे मिलता है आपको भी मिलता होगा ऑफ कोर्स आई मीन, तो वो जिक्र यही होता है कि व्हाट अ नॉलेजेबल डॉक्टर शी इज आई मीन। क्योंकि देखिए मेडिकली आपको अगर चीज़ें याद है ना अकॉर्डिंगली जो हम बात करते हैं टॉपिक्स की जो हमने की हैं, तो आप ये तो आपका एक शोभा हो गया विच इज़ वेरी वेल नोन आई मीन, जो सबको पता है। इसके अलावा जो चीज़ नहीं पता जो आप चाहती है कि थोड़ा सा कभी मौका मिले तो मैं भी बताऊँ, आज आपको मौका हम है। तो सबसे हर आदमी को गाना आता है, लेकिन जब हम गाना गाने की कोशिश करते हैं, राना साहब कहते हैं मुझे और मेरे तुम लोग जब गाना गाते हो तुम्हारी आवाज़ इनको पसंद नहीं आती हमारी आवाज़। नहीं आप गा दे राना साहब किसी और सेंस पे कहते हैं बीइंग हस्बैंड, ठीक है ना। हस्बैंड का एक भी अलमिया होता है कि जब उसकी बेगम आगे चलने लगती है ना ज्यादा, तो फिर वो कहते हैं उसको रोको रोको तो फिर टोको, तो वो यूँ करते हैं। वरना उनको नहीं ऐसा ये तो आप हमेशा कहते हैं, नहीं आप तो हमेशा कहते हैं कि मैं इनको रोकता नहीं टोकता नहीं बल्कि पुश करता हूँ, पुश करता हूँ। प्लीज कैरी ऑन। आपका बहुत बड़ा आई मीन नो नीड टू आई मीन मेंशन इवन आई मीन नो नीड टू मेंशन, ये खुली किताब है, तो आपका तो बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब बातों को आप यहाँ ना करें, कोई ऐसी चीज़ कोई मतलब रियली होता है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुझे हम लोग नाचते पढ़ते हैं बहुत, मुझे बहुत शौक है पढ़ने बिस्मिल्लाह। का। और अभी एक जैसे अब हम क्या फोटोग्राफी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और हाँ इसमें एक मिली नगमा थोड़ा सा बिल्कुल जी श्योर प्लीज 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 जो आप बोल रहे थे वो थोड़ा सा बता। ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, मजदूर भी हम इसके दहकान भी हम इसके, मजदूर भी हम इसके दहकान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रज़ा से हैं निगहबान भी हम इसके, रंग इसको दिए हमने, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है। माशाल्लाह वेरी गुड, क्या बात है। माशाल्लाह नहीं जबरदस्त, मैं क्यों टोकूंगा, इतनी प्यारी आवाज है। हाँ देखे ना, मतलब ऐसा नहीं है, वो कभी कभी करना पड़ता है। मैंने गा लिया तो आप लोगों से भी नेक्स्ट वक्फे के बाद सुनेंगे। हाँ यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज़ कहीं जाइएगा, वहाँ जुड़े रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं ईद की, और इसमें जितना हम कोशिश कर सकते हैं आपको हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए, कोई शक नहीं कि हम डिस्टर्ब हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे ना तो हमारा आज का दिन भी ज़ाया हो जाएगा। हम इस उम्मीद पे जिएंगे इंशाअल्लाह ताला कल हमारा बहुत अच्छा होगा, और आज भी हमारा बहुत ही अच्छा है। जो हो गया सो हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रही थी आप? जी मैं ये कह रही थी, मैंने तो जैसा भी आता था सुना दिया, अब आपकी बारी। आप लोग ऑडियंस के लिए कुछ तो, आप व्यूवर्स इतना देख रहे हैं, सूखी सूखी बातें ना करें, हमेशा हम करते हैं, और रुलाने वाली बातें आज हंसाने। नहीं बिल्कुल, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए वैसे तो बहरहाल आप जिक्र कर रहे थे मूवी आईना का, स्कूल के ज़माने में मैंने 2-3 बार स्टेज पे गाया। अच्छा ज़रा सुनिएगा आप इस बात को। अच्छा, उस ज़माने में वहीद मुराद साहब बड़े फेमस थे हमारे, और उनकी फिल्म दो राह थी। तो एक बार मैंने गाया, हाँ इसी मोड़ पे इस जगह बैठ के तुमने वादा किया था साथ दोगी जिंदगी भर। थोड़ी सी क्लैपिंग हुई, इट वॉजंट दिस मच गुड। मेमन अब क्या गाएगा, मेमन क्या गाएगा, 2 के 4 करने वाले लोग हैं। खैर अच्छा, दूसरी बार फिर मुझे मौका दिया गया
गाना शाना मुझे कोई आता नहीं था, ये गाना आता था। फिर मैंने गाया तो उसमें थोड़ी कम, तीसरी बार फिर हो तो लोगों ने कहा भाई खुदा के बंदे कोई और गाना आता है या नहीं है, ये गाते रहोगे हमें यार। तो चले आज पहले ये इसी के 2 शेर सुनाए। नहीं, वो मुझे एक बड़ी मशहूर फिल्म है पाकिस्तान की और बड़ा लंबा अरसा चली है और वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ इट्स टाइम, जिसकी बड़ी कॉपीज हुई है हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, आईना, नदीम बेग साहब हमारे और शबनम, वन ऑफ द बेस्ट मूवी, फैमिली मूवी थी और बेहतरीन मूवी जी, बहुत कॉपीज बनी इंडिया में भी। एग्जैक्टली उसके सारे गाने बड़े एक से बढ़कर एक थे। अखलाक अहमद और एक मेहदी हसन साहब का गाना था, उसके कुछ बोल थोड़े से मतलब शुरू के मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं सही रहेगा नहीं पक्का राग तो है ना? नहीं पक्का नहीं हर आदमी गा ऑफ कोर्स आई मीन वी ऑल आर एक्टर्स, ऑडियंस के लिए गा रहे हैं। वी ऑफ कोर्स आई मीन। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है कुछ ना कुछ कहूँ, इसीलिए तो हूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। ये मेहदी हसन साहब ने गाया था और वन ऑफ द बेस्ट था फिल्म के। मैंने कहा ना हाँ थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने गाया ना, और वो तो खैर मुल्क का था, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये भी हमारे मुल्क की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। और ये लेजेंड बेग साहब माशाल्लाह अभी भी हयात हैं, शबनम साहिबा जो शी इज़ नाउ इन बांग्लादेश, वो भी हयात हैं, और जो बच्चा था वो भी हो गई। बड़ा अच्छा ही था और बड़ा यूनिक किस्म का एक कॉम्बिनेशन। साहब की जो आप बात कर रहे हैं ना, उनके गाने बहुत जबरदस्त थे, कोई याद हो तो उन पे जो मतलब पिक्चराइज हुए इसी मोड़ पे, हाँ जरा वो बैठ के तुमने वादा किया, हाँ जरा हो जाए जी, हाँ इसी मोड़ पे इस जगह बैठ के तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर। जबरदस्त। एक और था यही वही साहब का, ए अब्र करम, हाँ ये तो बहुत मशहूर, अब इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला न जाए ये भी तो। ए अब्र करम आज इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला न जाए कहीं। तो ये आपको याद होगा, एक मूवी थी बड़ा आदमी, ये मोहम्मद अली की मूवी आई थी, उन्हीं का जिक्र कर, जी बिल्कुल, बड़ा आदमी मूवी थी, वो भी अपने ज़माने के हमारे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, वहीद मुराद एंड नदीम साहब, इन तीनों का बड़ा एक दौर गुजरा है, बहुत बड़ा दौर। जी मोहम्मद अली साहब की ये मूवी आई थी ना, बड़ा आदमी, और ये ईद के दिनों में आई थी। तो बड़ी फिल्में थी, इंसान और आदमी, बहुत वो मेरे लौटा दो, क्या डायलॉग्स थे और क्या मतलब। और कहते हैं कि इंसान भी बहुत अच्छे थे। हाँ कल जिक्र हो रहा था, ऐसे एक प्रोग्राम में उनका जिक्र हो रहा था, अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन कर रहे थे, कहते वो इंसान बहुत अच्छे थे। हाँ वो तो काम किया। वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए। कॉमेडियन में देखे मुनव्वर ज़रीफ जैसा नाम, उमर शरीफ जैसा नाम, मोइन अख्तर जैसा नाम, ये बहुत लेजेंड लोग थे। और मोहम्मद अली जैसे, सुल्तान राही जैसे, देखे बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े आदमी, वहीद मुराद, बिल्कुल। एक से बढ़कर एक गुजरे हमारे यहाँ, नो डाउट। आई मीन देखिए, हमारे यहाँ जब से आज़ादी हुई है, टैलेंट की वहीं से आगाज़ हो गया हमारे मुल्क में। आई मीन हर शोबे में। हालांकि देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था,
और आज अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि हमारे पास एटम बम है। मैंने मतलब ये बहुत बड़े ऑनर की बात है और ये सब तारीफ अल्लाह की है। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि एटम बम है, हमारे घरों में भी एक एक एटम बम है। नहीं वो उसको ना छेड़े, कहीं यहाँ फट ना जाए, देखे बड़े मसले हो जाएंगे। आप ऐसी को बात ना करें डॉक्टर साहब। न्यूक्लियर देखे ना, हाइड्रोजन बम हमारे घरों में भी है। अब इसलिए कि हम देखे पड़ोसी मुल्क है ना हम लोग जी, तो पड़ोसियों को एहतियात करी चाहिए कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है, तो इसलिए बहुत एहतियात से बहुत सर देखिए पता है क्या है कि नॉर्मली हम औरतों पे बात करके थोड़ा सा हंस देते हैं, मर्द भी कम नहीं है सर, मर्द भी है, शौहर भी कम नहीं है, मतलब वो भी अपनी मिसाल आप ही हैं। बहुत से ऐसे हैं हस्बैंड्स से कि दे आर डूइंग नथिंग, 100% रिलाइंग ऑन देयर वाइफ्स। बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए ना, मर्द की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करनी चाहिए अगर आपने शादी की है तो। अब औरत सारी चीज़ें देखे टॉप टू बॉटम, इट्स नॉट फेयर। तो बहरहाल ये तो एक बड़ी ड्राई सी बातें हो जाएंगी। हम आते फिर उसी पे कि जैसे अब ईद की प्रिपरेशन है, खैर आप तो माशाल्लाह आपने तो आपकी ड्रेसिंग वैसे भी है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा कि इन्होंने आपको हमेशा रखा इस तरह से कि आपका हर दिन ईद है। एम राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई शक भी नहीं है माशाल्लाह। तो आपकी प्रिपरेशन, फिर बच्चों की, अब बच्चे आपके बड़े हो गए नो डाउट, वो अपनी ही सिलेक्शन करते होंगे, अपने जाके खुद ही परचेजिंग करते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। फिर भी आपने आज के ईद के दिन के लिए क्या एहतमाम किया? स्पेशली पकवान जो होता है ईद का थोड़ा डिफरेंट होता है, शीर खोरमा होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हर एक अपना अपना तरीक़ेकार है। आपने आज क्या एहतमाम किया था? देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो शीर खोरमा जो खास हमारे ट्रेडिशन है, आपको पता है हर घर में बनता है माशाल्लाह। क्योंकि जब सब लोग नमाज पढ़ के आते हैं घर में तो सबसे पहले जो नाश्ते से पहले शीर खोरमा उनको चाहिए माशाल्लाह, वो हमारे घर में बनता है। उसके अलावा फिर स्पेशली नाश्ते के बाद जो असल चीज़ हमारे अब जो ट्रेंड हो गया है कि आपने राइस में कोई ऐसी डिश बनानी है जो बच्चों ने खानी है, या बिरयानी की फॉर्म में हो या पुलाव की फॉर्म में हो, तो हमारे बच्चे बिरयानी ज़्यादा शौक से खाते हैं, उसका एहतमाम किया। शामी कबाब थे, रायता, ये हमारे ट्रेडिशनल जो खाने हैं ना वो ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं क्योंकि कभी कभी खाते हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी कमाल की बात है कि इतने ट्रेडिशनल है आपके बच्चे, तो अच्छा वो आपने क्लियरिफाई कर दिया। आजकल के बच्चे डॉक्टर साहब इन्होंने बनाया तो चलिए आपने भी खाया ही होगा, तो आज के खाने में आपको क्या लगा है? वो नॉर्मली ही होता था, आज स्पेशल वाकई कुछ इसमें इनकी चाहत ज़्यादा थी? नहीं, ये सही कह रही हैं कि शीर खुरमा जो है क्योंकि बहुत कम बनता है और ये मौक़ों पे ही बनता है, और वैसे तो हम फरमाइश कर लेते हैं क्योंकि ये अक्सर शीर खुरमा बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हम फरमाइश कर देते हैं जब हमें स्वीट डिश चाहिए होती है तो हम कह देते हैं कि बना लीजिए। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आज लगा क्योंकि सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बताऊँ कि देखिए ये मौका है जब आप ईद पढ़ के आते हैं, आप अपने पड़ोस में मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने फैमिली के रिश्तेदारों में पेरेंट्स को कॉल कर रहे होते हैं, आप उनको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, उनसे दुआएं ले रहे होते हैं। तो आप लोगों ने भी ज़ाहिर है ऐसा किया होगा, और अगर किसी वजह से आपके अजीज़ रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं तो आप पहल कर लीजिए, आप उनसे, अभी वक्त नहीं गुजरा है, अभी हमारे पास बासी तबासी 3 दिन है, अभी आप मौका है, आप कर लीजिए। आप देखिए मोहब्बतें दीजिए, मोहब्बतें बांटिए, फिर ही तो मोहब्बतें मिलेंगी। शीर खुरमा मीठा तो आपका मुंह हो जाता है, लेकिन रूह भी तो मीठी होनी चाहिए। क्या बात है, तो रूह मीठी नहीं होगी तो आप सारा साल परेशान रहेंगे। तो अपनी रूह को मीठा करने के लिए लोगों को अपने करीब लाइए, उनको हक कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। और देखिए इस वक्त हमारे बच्चे, क्योंकि आप हमेशा जिक्र करते हैं मेडिकल, इस वक्त MBBS से दोनों माशाल्लाह, और ईद के दिन उनकी ड्यूटी है। हाँ देखिए आप, और उनकी कॉल लगी है, और वो ज़ाहिर पीड्स में बड़े वाले जो हैं हाउस जॉब कर रहे हैं, NCU में है वहाँ पर। तो आप ये देखो वो ईद वाले नहीं, लेकिन पता है डॉक्टर साहब जो प्रोफेशन है ये डॉक्टर, रियली वेरी रिस्पेक्टेबल। तो खैर माशाल्लाह आप दोनों तो हैं, यानी मैंने ये कैरेक्टर कई बार किया है एज ए डॉक्टर ना, तो वाकई मतलब हॉस्पिटल्स में जाते थे हम लोग, वही शूट्स होती है नॉर्मली, कभी कभार सेट पे, लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स ये किस तरह के कैरेक्टर है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके किया जाता है ताकि माहौल भी बनता है आपका। तो
वो गाउन पहन के अगर बंदा खड़ा हो, मैं खड़ा होता तो एक आगे खातून के सर वो थोड़ा सा इशू है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा मैंने कहा या अल्लाह देखें यार, मतलब क्या रुतबा है, आई मीन क्या रुतबा है, आई मीन बीइंग अ डॉक्टर यू कैन से, बीइंग अ लॉयर। आप देखें जब आपको कोई तकलीफ होती है, आपको एकदम ब्लड प्रेशर हाई या गिर जाए, फौरन क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास चलो, भागते हैं। तो अल्लाह ताला मसीहा अल्लाह ने मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर है ये, यानी हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा अमल व दखल है, आई मीन रियली बिलीव इट और नॉट, आई मीन। लेकिन कभी कभी वहाँ भी इश्यूज आ जाते हैं, कुछ डॉक्टरों की कोताहियों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वो कोई भी जानबूझकर, एक हमारे बड़े अच्छे साथी थे मैंने आई वाज इन सऊदी अरेबिया, बुजुर्ग थे, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, फिर बहुत डाउनफॉल आया। तो मैंने एक सवाल किया था उनसे, मैंने कहा यार ये बताया माशाल्लाह आपने तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, फिर ये अचानक ही क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कुछ बातें की, उनसे कहने के देखें भाई एक बात याद रखिएगा, कोई भी जानबूझकर अपने खाने में जहर नहीं मिलाता। सही बात, मतलब इंसान से गलती हो जाती है, यही डॉक्टर का है। लेकिन वॉट एवर द केस में भी, मतलब अब देखें ना, जिस तरह आप डॉक्टर का कहा, हमारे जब किसी से बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ठीक है हम कोर्ट में आपको देखेंगे, मतलब हमारी उम्मीद कोर्ट से होती है कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, है ना। डॉक्टर, कोर्ट या हॉस्पिटल्स, ये वो जगह हैं जहाँ से हमारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ तक पहुँचने से पहले एक हमारी अपनी फैमिली में कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं जो एक हाइप क्रिएट होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए ना, आपके अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो बहुत ज़्यादा वो अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज करते हैं, आपको मशवरा बहुत अच्छा देते हैं, तो अगर जिनकी फैमिलीज़ में ये लोग नहीं रहते तो बहुत कमी हो जाती है। Exactly. देखिए बीमारी अपनी जगह है, लेकिन आपको तसल्ली देना, आपकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, तो तसल्ली से भी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आप डर खौफ जो अंदर बैठ जाता है ना, ये डर खौफ जो है ना, आपके पेरेंट्स आपको तसल्ली देते हैं। सर इसीलिए तो कहते हैं कि बुजुर्गों का घर में होना, बेशक वो खामोश बैठे हो, लेकिन उनका होना भी बड़ी रहमत का मामला है, बिल्कुल बड़ी रहमत का बाइस है। मतलब नेचुरली ना, आप अगर बैठे हुए हैं बुजुर्ग, तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये ऑनर होता है जिन घरों में नहीं है। और आपने तो बड़ी अच्छी बात की थी कि ये वो लोग होते हैं कि जो चीज़ों को सॉल्व करते हैं जब हमारी बसात से बाहर हो जाती चीज़ें, हमारे एक्सपीरियंस से बाहर हो जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके सामने तो हम बच्चे ही हैं ना, जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वो हमें रोकते हैं, इस तरह ना करो, इस तरह करो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर यू कैन से। जी बस अब आखिरी मिनट चल रहे हैं, उसमें हम मैसेज शामिल ले लेते हैं। देखिए तमाम व्यूवर्स को एक दफ़ा दोबारा से ईद मुबारक। और इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, ईद का मतलब है खुशी, और खुशी जो है बांटने से और मल्टीप्लाई होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपनी खुशी को, अपनी ईद को लोगों को बांटें, लोगों में खुशियाँ बांटें, ताकि ये बहुत ज़्यादा देर पाओ, जितनी चीज़ ज़्यादा होगी उतने दिन ज़्यादा चलेगी। तो कोशिश करें कि जितने भी आपके अपने हैं उन सबको प्यार मोहब्बत से मनाएं, और इस ईद के मौके पे तमाम पुरानी बातें, रंजिशें छोड़ दें, क्योंकि हमारे इस्लाम में है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो तो सिलाए रहमी करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी उम्र में बरकत हो तो सिलाए रहमी करें। सिलाए रहमी का मतलब है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। बस जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक जी डॉक्टर साहब। मैं स्पेशली उन तमाम दोस्तों को जो मेरे बचपन के हैं, इस वक्त भी हमारे ग्रुप में शामिल हैं, मेरे बहुत सारे चाहने वाले पंजाब साइड पे पाकपतन शरीफ के, इस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे सेटल्ड हैं। मेरे कराची के बहुत अच्छे दोस्त, मेरे और अज़ीज़ रिश्तेदार, उन तमाम को मैं बहुत दिल की गहराइयों से, हाँ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा। हाँ ये बिल्कुल सास नाम ले ले उनका, नहीं देखे, अब यहाँ मैं इससे पहले कि मैं वो उस तरफ आता है, इन्होंने पहले ही जिक्र कर दिया, क्योंकि सास को अगर आप विश नहीं करेंगे तो आपको सांस भी तो नहीं आएगी। तो क्योंकि आपको देखे ना, इंक्यूबेटर जो है इनके पास है ना, उन्होंने स्विच दिया हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत, मेरे अजीज़ रिश्तेदारों को जो मेरे ससुराल वाले, उनको भी बहुत बहुत मुबारक ईद। और हमारी चाहत है, दिली ख्वाहिश है कि आप जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि खुशियाँ बाँटें, और आप हमेशा सदा यूँ ही मुस्कुराते रहें। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे मैसेजेस। ऑफ कोर्स आई मीन रियली वो जो दिल आज़ारियाँ हैं, जो रंजिशें हैं,
उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और ये रमज़ान का महीना जो है ना, बेसिकली ये पूरा टोटल एक मैसेज है हम सब के लिए, सब्र, तहम्मुल, सिस्टम, टाइमिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन एक एक चीज़ हमारे लिए मैसेज है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे अगले 11 महीनों में ना, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक और बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब दिल जलता है, हमें मिल के रहना है, हमें फिर से एक कौम बनना है, फिर से एक कौम बनना है। हमें बहुत डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन याद रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अगर हम एक है ना, तभी मसले हल होंगे, वरना नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे और इसके दुश्मनों को, कोई भी हो XYZ, अगर वो हिदायत पाने वालों में से हैं तो अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, अगर वो हिदायत पाने वालों में से नहीं है तो अल्लाह ताला उनको अपनी नस्लों के साथ गर्क कर दे। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को सदा कायम रखे, आबाद रखे, और हम सबको रियली हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है इसकी बेहतरी के लिए। एक चीज़ सॉरी स्पेशली एक चीज़ मैं इजाफा करूंगा कि वीनस टीवी वालों के लिए स्पेशली, जी बिल्कुल, हम जाते जाते बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं उनके लिए, जी बिल्कुल, और बहुत बहुत ईद मुबारक हमारे व्यूवर्स और हमारे ख़ासकर टीम जो है इस वक्त वीनस टीवी वाले और हमारे पूरी इंतज़ामिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की, थोड़ा सा मिस कर रहे थे, तो नो डाउट वीनस चैनल का मुझ पे, डॉक्टर शबाना नाज, डॉक्टर नसरुल्लाह राना पे बड़ा एहसान है। वो हमें टाइम देते हैं, मौका देते हैं आप तक रसाई के लिए। और ये जो कुछ हम कर रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है वीनस चैनल का। हमारे अब्दुल मजीद साहब जो ऑनर हैं, उनके साहबजादे मिस्टर नौमान, CEO मिस्टर फरहान, तारिक भाई, और हमारी इंटायर टीम, एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। सबको वाकई दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिल के और मोहब्बत से रहिएगा। अल्लाह ने के बाद।